हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 1 के बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 वर्ण और वर्णमाला। तो आइए देखते हैं डिफरेंस वर्ण और वर्णमाला में क्या है। तो वर्णमाला को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो ऑलरेडी छोटे छोटे टुकड़े में वो बटे रहते हैं वर्ण को, तो उसको हम लोग उसको क्या करते हैं और हम लोग उसको नहीं बांट सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे जो शब्द को हम लोग जब बोलते हैं तो जो उसका आवाज़ निकलता है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे कबूतर, तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, आप लिटरेचर में अपने पहले सबसे हिंदी बुक का जो है और दोहराएं, उसमें हम स्वर और व्यंजन में आपको डिफरेंस बता चुके थे कि जो हमारा स्वर है वो किसी अन्य स्वरों की ध्वनियों से मिलकर नहीं बना होता है, लेकिन जो व्यंजन जो रहता है वो अन्य स्वर की ध्वनियों से मिलकर बना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमें क, और जो का हमारा है वो व्यंजन है, तो हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि जब हम लोग का को हम लोग बोलते हैं साउंड कर, उसका आवाज़ जो रहता है हम लोग का नॉर्मल नहीं बोलते, को मतलब आ का साउंड उसमें आता है, तो हमारा का के साथ हमेशा आ स्वर जुड़ा रहता है। तो आधा का प्लस आ तब जाके हमारा क बनता है। तो आधा बा प्लस ऊ बू, आधा ता प्लस आ ता, रा आधा रा प्लस आ रा, तब जाके ये कबूतर बना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब इसको हम लोग जो शब्द को हम लोग जब बोलते हैं जो इसका आवाज़ निकल रहा है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। उसी तरह खरगोश को भी देखिए, खरगोश को भी अलग अलग इसमें ग्रुप में जैसे बांटा गया। जैसे ख जो हमारा है, जो ख भी हम नॉर्मल खा नहीं बोलते, ख मतलब ख के साथ हमेशा हमारा अ स्वर जुड़ा रहता है। तो ख, आधा रा प्लस अ तब जाकर रा, गा प्लस ओ गो, तलाबी शा प्लस आ श, तब जाकर खरगोश बना है। तो अब देखते हैं शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े ही ध्वनि कहलाते हैं। मतलब शब्दों को जब हम छोटे छोटे बांट रहे हैं, जो इसका आवाज़ निकल रहा है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि द्वारा लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। मतलब ध्वनि के जो रूप से जो लिखा जाता है, जैसे हम लोग इसका हम लोग आ साउंड निकाले तो ये जो लिखा गया ये हमारा हो जाता है वर्ण, इसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम चाहेंगे कि क को हम लोग आ में जब हम लोग मिलकर ये बना हुआ है स्वर के साथ, इसको अगर चाहेंगे कि और अलग टुकड़े में बांट सके तो ये नहीं बनेगा। अब ये हमेशा ऑलरेडी ये क के साथ आ रहता है, तो इसके अलग हम लोग टुकड़े इसका और नहीं कर सकते। अब आते हैं वर्णमाला। तो वर्णों के उनके क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाती है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि अ से अ तक लिखते हैं तो वो हमारा स्वर है, तो स्वर को हम लोग लिखते जाते अ के बाद अ ई यू ऊ, मतलब ये जो लंबा प्रोसेस जो चला जाता है इसे हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। और उसी जैसे समूह को जो होता है, पूरा जो समूह रहता है, मतलब जो पूरा ग्रुप रहता है उसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। जैसे व्यंजन है तो क ख ग, मतलब उसके साथ बढ़ते जाएगा तो वो हमारा क्या होता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मोती का माला बनाते हैं तो उसमें एक मोती से तो माला बनता नहीं है, मतलब बहुत सारे उसमें मोती रहते हैं। तो उसी तरह होता है कि जो वर्ण के साथ ही वो मिलकर वर्णमाला बनता है। मतलब एक मोती को अगर एक धागे में समेटेंगे तो उसको में बहुत सारे धागा को ऐड करेंगे तब जाके वो एक माला बनता है। तो उसी तरह होता है वर्णमाला, मतलब वर्ण से बना हुआ, बहुत सारे वर्ण से बना हुआ वर्णमाला। अब आते हैं, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक स्वर में और एक व्यंजन में। तो जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर का डिफरेंस बता दिए कि जो वर्ण बिना किसी सहायता से, मतलब किसी का वो मदद नहीं लेता है, वो ऑलरेडी बना होता है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। अब देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। मतलब हम लोग आ से लेकर औ तक करेंगे तो हमारा अ मतलब 11 स्वर होगा। अब आप बोलेंगे कि अन आ कहाँ गया, तो अन जो रहता है हमारा अनुस्वार रहता है। फिर उसके बाद जो है चंद्र बिंदु जो रहता है वो हम अनुनासिक उसको बोलते हैं, जो अ रहता है वो हमारा विसर्ग रहता है। तो अब आते व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। तो मतलब हमारा का से लेके ज्ञा तक करेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारा व्यंजन हो जाएगा। लेकिन हम पहले आपको बता चुके हैं कि छ, त्र, ज्ञ और श्र को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि वो हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। तो उसी तरह हम का से लेकर अगर अड़ा तक हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35, मतलब 35 व्यंजन। तो इसको भी हम बोल देंगे, इसको भी ग्रुप में बांटा गया है। जैसे क का ग्रुप में बांटा गया क ख ग घ अंग, तो इसको ग्रुप में बांटा गया है। तो इसको हम लोग कौन सा, इसको एक ग्रुप मतलब वर्ग मतलब होता है ग्रुप, तो इसको हम लोग उसको वर्ग में बांटेंगे तो हम लोग इसको क्या ग्रुप का नाम देंगे, तो क वर्ग, क्योंकि क पहले आता है तो क वर्ग। अब च छ ज झ इय, तो हम लोग इसको अगर फिर इसको ग्रुप का नाम देंगे तो इसको क्या ग्रुप का नाम देंगे, तो च वर्ग। वर्ग मतलब होता है इंग्लिश में इसको ग्रुप बोलते हैं और ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं वर्ग।
अड़ा अड़ा ये दो व्यंजन ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मतलब ट वर्ग के अंदर आते हैं। तो ट ठो ड ढ ना, तो जो डा है डा है, तो ड और ढा में क्या डिफरेंसेस है? तो ये क्योंकि इसका आवाज़ अड़ा निकल जाता है, इसका आवाज़ अड़ा निकल जाता है, तो ये सिर्फ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ इसमें एक बिंदु का डिफरेंस है। तो ड और ढा में सिर्फ और अड़ा अड़ा में एक सिर्फ बिंदु का फर्क हो जाता है। तो ता वर्ग त थो द ध ना, फिर प फ ब भ म, या रा ला वा, तलाबिसा मूर्धनी स ह ड़। तो अब इसको हो गया है। अब आते हैं हम लोग नीचे, यहाँ संयुक्त व्यंजन। उपर्युक्त व्यंजनों के अतिरिक्त निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, जिन दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जो हमारा जो छा है, इस बने तो दो इससे बने रहते हैं, दो व्यंजन से बने होते हैं, लेकिन जब ये बन जाते हैं तो ये अपना रूप ले लेते हैं। जैसे हमारा देखिए छा जो हमारा है, तो नॉर्मल ये छा दिख रहा है, लेकिन छा जो हमारा है अधक्का और मूर्धनी सा से मिलकर बना, तब जाके हमारा छ बना है। तो छा से एक शब्द बना क्षत्रिय। तो हमारा ज्ञा भी जो बना है, तो अध ज प्लस इया से मिलकर बना, तब जाकर हमारा ज्ञा हुआ है, तब इसका अगर एक शब्द बनाएंगे तो ज्ञानी। तो हमारा त्रा भी जो है आधता प्लस रा, तब जाकर त्रा बना है, तो त्रिशूल। तलाबिशा प्लस रा, तब जाकर हमारा श्र और उसका शब्द बना श्रवण। अब आता है निम्नलिखित चित्रों को देखकर शब्दों को पढ़िए। जैसे शंख, मतलब उसके ऊपर जो बिंदु लगा है, तो ये हमारा कौन सा है? इसको हम लोग अनुस्वार बिंदु बोलते हैं। जैसे पंख, इसको नाक का साउंड से निकलता, मतलब नाक की झनकार से निकलता है। तो अब देखते हैं हंस, मतलब नाक से निकल रहा है ना, हंस मतलब नाक का साउंड एक निकला अन का। उसी तरह अब आते हैं ये चांद, चांद ये भी मतलब हमारा चांद जो है ये भी नाक के साउंड से निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं चंद्र बिंदु, इसको हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं। आँख, सांप। उसी तरह देखिए अनुस्वार, वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। मतलब किसी वर्ण के ऊपर जब ये बिंदु लग जाता है, जैसे इसके ऊपर बिंदु लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुस्वार। अनुनासिक, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। मतलब चंद्र बिंदु इसलिए इसको बोलेंगे क्योंकि चांद जैसे पहले बना रहता है, उसके ऊपर बिंदु लगता है, इसलिए हम लोग इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक अनुनासिक भी कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त वर्णों के आगे लगने वाले बिंदु, मतलब किसी भी शब्द के बाद लगने वाले बिंदु या लास्ट में अंत में लगने वाले बिंदु जो होते हैं वो विसर्ग होते हैं। जैसे प्रातः, मतलब ये हा की आवाज़ से निकलेगा, प्रातः, अतः, प्राह, मतलब हा का साउंड से ये निकलता है। ठीक है, इसी को सारे को पढ़ लेंगे। ओके।